मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है वफा पार्क परिसर में। यहाँ पे जो एफएसपी है वो कल रात यहाँ पे 8 बजे के आसपास जल गया था और जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया था और आसपास में कई इमारतें हैं जो रात भर अंधेरे में रहे। यहाँ के जो लोग थे उसमें से कई ऐसे जो बच्चे बूढ़े थे, मरीज़ थे और स्कूल जाने वाले, जॉब पे जाने वाले कई ऐसे घर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उनको रात भर यहाँ पे अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर क्या वजह है कि इतना अच्छा और इतना दावा करने वाली जो टोरेंट कंपनी है वो रात भर वो फेलियर नज़र आई। उनके पास यहाँ के कुछ जो मुकामी लोग थे, उसमें कुछ समाजवादी के भी लोग थे, उन्होंने वहाँ पे जाके जो टोरेंट ऑफिस में वहाँ पे इसकी शिकायत की। तो उनका कहना है कि हमारे पर रात में यहाँ पे कोई ऐसी टीम नहीं कि जो काम कर सके, क्योंकि रात में यहाँ पे कुछ जल गया था जिसकी वजह से वो यहाँ पे रात में काम नहीं कर नहीं पाए और सुबह में तकरीबन 15-12 घंटे के बाद यहाँ पे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए। लेकिन फ़िलहाल अभी 4 बजे का वक्त हो रहा है। फ़िलहाल अभी हम आपको बता रहे हैं कि काम अभी भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, खास करके समाजवादी के लोग हैं और आसपास के परिसर के लोग हैं, उनका कहना है कि टोरेंट की बिल्कुल दादागिरी है, मनमानी है। बिल नहीं भरो तो लाइन कट कर दी जाती है, ज़्यादा बिल हो जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। इस तरीके की कई बातें उन्होंने बताई है। अब देखते हैं कि ये जो इनकी जो प्रतिक्रिया है, हम उनसे ही जानते हैं कि रात भर उन्होंने जाके जो मुकामी लोग जो टोरेंट ऑफिस में गए थे, उन्होंने उसकी शिकायत की थी। क्या वहाँ पे उनकी जो अधिकारियों से बहस हुई है और इस वक्त हम यहाँ पे जो मौजूद है उनसे पूछने के लिए, और हमने देखा कि यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन काम कब ख़त्म होगा अभी इसकी भी नहीं है। कुछ बता रहे कि 4 या 5 बजे लाइट आएगी, लेकिन अभी तक तो लाइट आई नहीं है, काम फ़िलहाल चल रहा है। इसी ताल्लुक़ से हम बात करते हैं समाजवादी के जो पदाधिकारी है अदनान शेख, उसके अलावा स्टूडेंट विंग के जो पदाधिकारी है उनसे भी बात करते हैं। वहीं पे मौलाना अज़हर भी जो यहाँ के मुकामी है, काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये जो रात में कल जो घटना घटी थी और अभी तक लाइट नहीं है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। मेरा नाम अरशद अली सैयद है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सामने आरएसटी का। और यहाँ पर रात में आग लगी है एफएसपी में 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और स्थानीय लोगों ने टोरेंट कंपनी में कंप्लेंट भी की इसके बारे में। और टोरेंट कंपनी का ये जवाब था कि आपका ट्रांसफार्मर जल गया है, ट्रांसफार्मर जल गया है और हमारी टीम सुबह आकर चेक करेगी 8 बजे, उसके बाद हम लोग कुछ स्टेप लेंगे। मतलब रात भर यहाँ के लोग अंधेरे में रहेंगे, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सुबह स्कूल जाना है बच्चों को, लोगों को काम पे जाना है, कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर कोई नेता, कोई कॉरपोरेटर देखने भी नहीं आया यहाँ पर कि लोगों को क्या तकलीफ़ है। ना हमारी कंप्लेंट का कोई जवाब दिया गया। काम कब से शुरू हुआ इसका? हम लोग रात में टोरेंट कंपनी में गए। टोरेंट कंपनी में जाने के बाद हम लोगों ने तमाम लोगों से बात की, टोरेंट के जो भी जिम्मेदारान हैं सबसे बात की, और उनका जवाब सिर्फ यही था कि हमारे पास रात में काम करने के लिए कोई भी टीम मौजूद नहीं है। मतलब टोरेंट पावर सक्षम नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए रात में, कि यहाँ पर वो 24/7 का सर्विस चार्ज करती है लोगों से, अपने मनमाना बिल भेजती है, और लेकिन रात में अगर कोई मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो इनके पास काम करने के लिए कोई टीम नहीं है। हमारे थाना ज़िला के जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के अदनान शेख भी हमारे साथ में थे। रात में हम लोग सबने जाकर टोरेंट पावर में कंप्लेंट भी की और उनको ये तक के कहा कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप हमको लेटर हेड पे लिख कर दे दो कि हम रात में काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ये सब नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने अरशद भाई ने कहा है वो सच है। टोरेंट पावर यहाँ सक्षम नहीं है काम करने के लिए, ये हकीकत है। मैंने पंचाल साहब को ही फ़ोन लगाया, लेकिन पंचाल साहब ने फ़ोन उठाया और ये कह के रख दिया कि रॉन्ग नंबर है। फिर मैंने संतोष विनाकर साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने जय पांड्या साहब को फ़ोन लगाया जो HR है टोरेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने बात किया। उन्होंने ये कहा कि रात का वक्त है, इसमें जान भी जा सकती है हमारे वर्करों की। ये उनका बहाना था, जो भी उनका कहना था। लेकिन अगर रात में अगर लाइट गई है, 12 घंटा बीत चुका है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो लोग देखने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मेरे यहाँ का वाक़या है देवरीपाड़ा का। यहाँ तो आप सब देख ही रहे हो क्या हो रहा है। देवरीपाड़ा में आज एक बंदे के घर के अंदर 1 महीने से लाइट नहीं है, बेचारा वो अंधेरे में आज भी रह रहा है। टोरेंट पावर कभी ये नहीं करी कि भाई, कोई बोलने भी नहीं गया कि भाई 2-3 दिन जोड़ के दे दो, आप कनेक्शन करके दे दो। आज भी वो बेचारा अंधेरे में है। अगर वो ज्वाइन करता है, अभी टोरेंट कंपनी उसके खिलाफ केस बनाएगी। गरीब है कि टोरेंट पावर की मनमानी और दादागिरी चल रही है। ये दादागिरी कर रही है टोरेंट सरासर, और आप देखिए तो सक्षम नहीं है। रात में इतनी बड़ी टोरेंट कंपनी कलवा मुमरा के अंदर ये काम ये कलवा में नहीं कर सकते।
जो हाँ। ये मुमरा के अंदर कर रहे हैं ये कलवा में नहीं कर ये सकते। शराफत से फायदा ज्यादा ये उठा रहे हैं। शराफत का फायदा उठा रहे हैं लोगों का। अगर यही लाइट अभी कलवा में गई होती ये आधे घंटे में 1 घंटे में वहाँ काम चालू करके दिए होते। ये मुमरा में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई हालचाल लेने वाला नहीं। यहाँ के जो नगर सेवक है वो भी उठ के सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई? टोरेंट का आपका कुछ साठगांठ है क्या? आप सामने क्यों नहीं आते बात करने के लिए? ये जनता ने आपको वोट दिया, काहे के लिए वोट दिया आपको? हाँ, कि इनकी तकलीफ में आप आके खड़े रहो। ये कोई भी नहीं दिखा यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि 5:30 बजे तक लाइट आ जाएगी। जो भी है मामला इनका, 4 बजे 5:30 बजे लाइट आ जाएगी। 4 तो बज ही गए हैं, 5:15 का है। लेकिन लगता है आ जाएगी शायद। लेकिन कितना कल रात 10:30 बजे लाइट गई है। इंस्टॉलमेंट में आएगी। देखिए क्या क्या तकलीफ़ें बताएं, पब्लिक की तकलीफ़ें बताएं। ये 24 घंटे की कि जब से टोरेंट आई है तब से तकलीफ़ें बताएं। ये अभी जो चालू हो रही है इंस्टॉलमेंट पे चालू, ये बात मानते हैं कि जब से टोरेंट आई है तकलीफ आई? ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ आई है, उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। यकीन जानिए, अवाम के साथ में जुर्म अजीम है ये। मीटर में ज़रा सा फोल्ड हो तो आप केस कर देंगे। हम किसके ऊपर केस करें? आज जो हाल हुआ है किसके ऊपर केस होगा? लापरवाही, मनचाही, जो दिल चाहे आप करो। आपके हाथ में इख्तियार है, आपके हाथ में सब कुछ इन्हीं के सब हाथ कुछ में। है। और जनता इतनी डरी हुई है कि खिलाफ बोलने के लिए देखो यहाँ पर कोई आ भी नहीं रहा है। जुर्म अजीम है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अल्फाज नहीं, मैं कह रहा हूँ बार बार। रात में इनके पास टीम नहीं है, इसको लेकर कुछ नहीं, एकदम घटिया 3rd क्लास सर्विस है। ये सामने मस्जिद देख रहे हैं, अंधेरे में थी मस्जिद रात में। सुबह फजर के बाद में तफसीर बयान होती है। कैसे होगा जब लाइट नहीं रहेगी?